how are you? I hope you have revised your previous lectures, and today we will discuss about dimensions and dimensional formula, which is very important for class 11th as well as class 12th students and those who are preparing for JEE Mains and NEET. Friends, first of all we will discuss about dimension. What is dimension? The powers or exponent to which the fundamental quantities must be raised in order to express the given quantity is known as dimension. Students, dimension का मतलब आप सिंपली एक चीज समझ सकते हो, dimension means power और एक्सपोनेंट. ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिंपली आप समझ सकते हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज पर हमारा जो डायमेंशन पावर होगा या एक्सपोनेंट होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं स्टूडेंट्स. और तो डायमेंशंस के बारे में थोड़ा आप समझ लो. पहले एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हमारा फोर्स है. आपने फोर्स के बारे में क्या पढ़ा है, मास इनटू एक्सेलरेशन. आप एक्सेलरेशन को दोबारा क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंड फर्दर वी मे राइट इट एज वेलोसिटी लेंथ अपॉन टाइम, है ना स्टूडेंट्स. और आप डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो, ऐसा नहीं है, 1 अपॉन टाइम. तो आप अगर एक्सपोनेंट की बात करो तो यहाँ पर देखो मास की पावर क्या है, 1 है, लेंथ है हमारा यहाँ पर, एंड टाइम का जो एक्सपोनेंट है हमारा कितने स्टूडेंट्स, -2. 1 और 1 2, एंड न्यूमरेटर में जब इसे लेकर जाएंगे तो -2. तो आप सिंपली स्टूडेंट्स देख सकते हो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या है यहाँ पर, डायमेंशन ऑफ फोर्स आर क्या है स्टूडेंट्स, मास में पावर देखो आप 1 है तो 1 इन मास, अगेन 1 इन लेंथ, लेंथ पर आप एक्सपोनेंट देखो कितना है 1, एंड -2 इन टाइम. तो टाइम पर आपका जो एक्सपोनेंट है वो कितना स्टूडेंट्स, -2. आपने देखा यहाँ पर फोर्स का जो डायमेंशन आया हमारा मास पर कितना 1 है, लेंथ पर 1 है, और टाइम पर कितने स्टूडेंट्स, -2. ठीक है, इसे और हम लोग ब्रीफ में आराम से समझेंगे, परेशान मत होना. तो डायमेंशन आपने समझा एक्सपोनेंट या पावर फिजिकल क्वांटिटीज पर जो होंगे. ठीक है स्टूडेंट, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला है ना. तो द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट दैट गिवन क्वांटिटी कंप्लीटली. ठीक है स्टूडेंट, मास के लिए आपको डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लेना है, m. ध्यान रहे डायमेंशनल फॉर्मूला को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं. अगर लेंथ हो तो आप उसके लिए कौन सा सिंबल यूज करोगे, सिंपली L. टाइम है हमारा क्या होगा, कैपिटल T. टेम्परेचर है तो टेम्परेचर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कैपिटल K. करेंट है उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कैपिटल A. और अगर मोल है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो मोल. ठीक है स्टूडेंट्स, अब डायमेंशनल फॉर्मूला करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे सारे क्वांटिटीज के. आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी टफ नहीं है, बस थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना है सारे फिजिकल क्वांटिटीज के जो बचपन से अभी तक आप लोग पढ़ ही रहे हो, है ना. बहुत ईजी है. आप देखो सबसे पहली बात अगर हम बात करें एरिया की, है ना स्टूडेंट्स, तो एरिया में आपको फॉर्मूला पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ. आपने लिखा है L इंटू B. क्लियर है स्टूडेंट्स. लेंथ के लिए आप क्या डायमेंशनल फॉर्मूला लोगे, कैपिटल L. ब्रेथ के लिए कैपिटल L क्योंकि वो भी डिस्टेंस है स्टूडेंट्स. और फाइनली जो है आप पावर को क्या करोगे, ऐड. 1 + 1 कितना आया स्टूडेंट्स, L². क्लियर है. मैं बहुत ही बेसिक बता रहा हूँ, जिन्हें आता है वो भी देखो, आगे और भी अच्छे डायमेंशनल फॉर्मूला बताऊंगा वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज का. अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है स्टूडेंट्स, L इंटू B इंटू H. फॉर्मूला याद है, डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए. तो बताओ L के लिए L, ब्रेथ के लिए आप क्या यूज करोगे L, और हाइट के लिए L क्योंकि सारा डिस्टेंसेज है, लेंथ है हमारा. तो 1 1 1 सबको सिंपली ऐड करोगे तो आपका कितना आ रहा है डायमेंशनल फॉर्मूला वॉल्यूम का स्टूडेंट्स, L³ आया. नेक्स्ट अगर हम बात करें डेंसिटी की स्टूडेंट्स, तो डेंसिटी की फॉर्मूला आप बताओ क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास के लिए आप क्या यूज करने वाले हो, कैपिटल है, मैंने बताया था. वॉल्यूम के लिए आपने कैलकुलेट किया L³. स्टूडेंट्स क्या है बताओ मेरे को, ml-3. ठीक है, वैसे बच्चे जिन्हें नहीं पता -3 क्या है उनको लिए मैं बता देता हूँ. L पावर देखो 3 है ना डिनोमिनेटर में, जब हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे पावर जो हमारा क्या होगा उसका साइन जो होगा चेंज हो जाएगा, L-3. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट अगर हम बात करें
वेलोसिटी की स्टूडेंट्स, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ आप, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट लिखा, टाइम लिखा। डिस्प्लेसमेंट के लिए बताओ लेंथ है ये, तो क्या होगा l, और टाइम के लिए स्टूडेंट्स t, तो क्या होगा हमारा l t माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आप वेलोसिटी या स्पीड दोनों का हमारा डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा एल टी माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी पेन निकालो, नोट करो सारा, और प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है स्टूडेंट्स आप लोगों को, चलो फटाफट सीखते हैं। पेन निकाल लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट जो है हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है मेरे को, कैसे लिखोगे बताओ। एक्सेलरेशन इक्वल्स क्या होता है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी अपॉन टाइम। मैंने लिखा वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वेलोसिटी का आप बताओ क्या लिखा है एल टी माइनस 1। अभी आपने कैलकुलेट किया। टाइम के लिए क्या लिखा टी, मेरे को नहीं आता है, बस आपको सिखा रहा हूँ मैं। एल टी माइनस 1 टी है, मैंने लिख दिया ऊपर टी माइनस 1। सही किया ना, देखो यहाँ पर। वैसे स्टूडेंट्स जिनको स्टेप नहीं आता मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जिन्हें आता है वो फाइनली सीख लेंगे वन स्टेप में कैसे लिखेंगे। तो एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2। क्या स्टूडेंट समझ में आया। तो आपने देखा एक्सेलरेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फोर्स की स्टूडेंट्स, फोर्स का बताओ मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपने देखा यहाँ पर स्टूडेंट्स सारे में मैं एक ही चीज कर रहा हूँ, कॉमन क्या है, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। फॉर्मूला याद है, आप डायमेंशन फॉर्मूला आराम से कैलकुलेट कर लोगे। तो बताओ मास के लिए मैंने क्या बताया एम। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन क्या होगा एल टी माइनस 2। अगर फिर भी नहीं आता तो मैं आपके लिए वो सिंप्लीफाई कर देता हूँ। आप एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, लिख दिया मैंने। मास लिखा, वेलोसिटी के लिए आपने कैलकुलेट किया एल टी माइनस 1, टाइम के लिए टी। तो फिर से आप देख सकते हो एम एल टी माइनस 1 और फिर टी अगेन माइनस 1। तो आपका कितना आने वाला है एम एल टी माइनस 2। क्या स्टूडेंट्स क्लियर है। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा कितना आया एम एल टी माइनस 2। प्लीज ध्यान देंगे आप लोग, कुछ बेसिक्स आपको तो प्रैक्टिस करते करते ही याद हो जाएगा कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का क्या होता है, एरिया का क्या होता है, एक्सेलरेशन का क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग फिलहाल फटाफट नोट करो। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने कितना देखा एल टी माइनस 2। वेलोसिटी का कितना देखा स्टूडेंट्स एल टी माइनस 1, है ना। और फोर्स का कितना देखा आपने एम एल टी माइनस 2। क्या स्टूडेंट्स क्लियर है। प्लीज नोट इट डाउन, प्रैक्टिस करते जाओ मेरे साथ साथ। नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं, देखो स्टूडेंट्स सबसे पहली बात अगर हम बात करें, आपने फोर्स का देखा, अब हम कैलकुलेट करेंगे वर्क के लिए। तो वर्क का स्टूडेंट डायमेंशनल फॉर्मूला मेरे को निकालना है। आप क्या करोगे, वर्क का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए आपने क्या कैलकुलेट किया था स्टूडेंट्स एम एल टी माइनस 2। डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या लोगे एल, क्या होगा स्टूडेंट्स एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल था ये हमारा। सिमिलरली आप कैलकुलेट कर सकते हो एनर्जी की। अगर हम बात करें एनर्जी में, आपको बता दूं मैं, सपोज आप काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ स्टूडेंट्स हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप डायमेंशन में एक चीज याद रखना, प्योर नंबर जो होते हैं वो हमारे डायमेंशन लेस होते हैं। तो प्योर नंबर हमारा 1/2 है, डायमेंशन लेस है। एम है, आप क्या लोगे मास, कैपिटल एम। वेलोसिटी के लिए क्या लोगे स्टूडेंट्स एल टी माइनस 1, आपने देखा था, और स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लिखोगे। अब बताओ क्या आने वाला है एम एल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। काइनेटिक एनर्जी का आपने स्टूडेंट्स देखा। अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या स्टूडेंट्स बताओ, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है एम जी एच। एम के लिए क्या लोगे एम जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, सारे एक्सेलरेशन का कितना होगा स्टूडेंट एल टी माइनस 2। आपने एक्सेलरेशन के लिए कितना देखा था एल टी माइनस 2, और एच है तो एल। आपका क्या आने वाला है, नोटिस करो एम एल 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, आप पावर ऐड कर दोगे एल स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स एन टी माइनस 2। तो आपने क्या देखा स्टूडेंट्स यहाँ पर एनर्जी वर्क, है ना। दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला आपका कितना आ रहा है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो एनर्जी कोई सा भी हो, सारे एनर्जीज के डायमेंशन फॉर्मूला कितना आना है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। और हमारा वर्क का भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या आना है स्टूडेंट्स एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट करो। नेक्स्ट अगर हम बात करें टॉर्क की,
तो स्टूडेंट्स टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स के लिए आप बताओ क्या होगा, ml(t-2) और डिस्टेंस हमारा है l भी होगा, क्या आया स्टूडेंट्स ml²t-2। तो आपने देखा यहाँ पर हमारा नोट करने वाली बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप नोट करो। इस टॉपिक से बहुत ही पहले एम्स में, निट में, जेईई मेंस में, AITRIPL से कहते थे हम, पहले एग्जाम्स में क्वेश्चन आते थे, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग है सेम डायमेंशनल फार्मूला। तो आपके लिए नोट करने के लिए बताओ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्या स्टूडेंट्स देखा, वर्क, एनर्जी, टॉर्क हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला। प्लीज नोट इट डाउन आपके एग्जाम्स के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग है सेम डायमेंशनल फार्मूला, करेक्ट फिर मैच करने के क्वेश्चन आप सामने देख सकते हो। AITRIPL में बहुत ही पहले आया था, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग है सेम डायमेंशनल फार्मूला, ऑप्शंस मिलते हैं आपके वर्क, एनर्जी एंड टॉर्क, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखो पावर की अगर हम बात करते हैं, पावर का फॉर्मूला बताओ, एनर्जी अपॉन टाइम, है ना। एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन आपने पढ़ा है, एनर्जी का कितना होता है अभी आपने देखा ml²t-2, सब एक दूसरे से लिंक है। आप चाहो तो यहाँ दोबारा एनर्जी के लिए कैलकुलेट करोगे, फिर पुट करोगे, और जिन्हें प्रैक्टिस करते करते याद हो चुका है वो यूज करेंगे ml²t-2। टाइम के लिए स्टूडेंट्स क्या यूज करने वाले हैं, t। बताओ ml²t-2, t हमारा डिनोमिनेटर में ऊपर जाकर कितना होगा -1, आप देख सकते हो ml²t-3 कितना है स्टूडेंट्स ml²t-3। फिर से वैसे स्टूडेंट जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, आप पहले ये देखो मास हमारा कहाँ है, फिर पावर ऐड करेंगे। मास हमारा यहाँ पर कहाँ था, सिर्फ सिंगल m, और कहीं पर भी नहीं है। l हमारा यहाँ पर था l², और कहीं है स्टूडेंट्स, नहीं है। टाइम की बात करें -2 यहाँ पर है हमारा, -1 यहाँ पर है, आपने पावर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ml²t-3 पावर का डायमेंशनल फार्मूला है स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रेशर की स्टूडेंट्स, प्रेशर, तो प्रेशर के लिए आपने क्या पढ़ा है फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। साथ साथ मेरे साथ कैलकुलेट करेंगे, आप प्रैक्टिस करते जाओ। फोर्स के लिए आपने क्या डायमेंशनल फॉर्मूला देखा था, ml(t-2), और एरिया के लिए स्टूडेंट्स l²। तो आप देख सकते हो ml(t-2), मैं स्टेप्स इसलिए लिख रहा हूँ कि वैसे स्टूडेंट जिन्हें बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा वो कर सकते हैं। तो आप देखो l² था, ऊपर जाकर -2 हो जाएगा, ml(t-2), ठीक है। मैं फिर से क्लियरली लिख दे रहा हूँ एक लाइन, l-2। फिर से आप देखो m है यहाँ पर और कहीं नहीं है, m लिख दिया मैंने, l 1 है यहाँ पर और -2 है, तो 1 और -2 कितना होगा स्टूडेंट्स, -1 और t-2। तो आपने देखा हमारा प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला कितना है स्टूडेंट्स, ml-1 t-2। तो डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करने मैंने आपको सिखाया स्टूडेंट्स। एक तो और बताऊंगा अभी कुछ नोट्स करने के लिए, प्लीज आप नोट कर लो। सिमिलरली आपका के लिए एक और फिजिकल क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, स्ट्रेस। स्ट्रेस की अगर हम बात करें, ये भी हमारा होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स के लिए आपने देखा ml(t-2), और एरिया के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, l²। तो सिमिलरली हमारा क्या आने वाला है स्टूडेंट्स, ml-1 t-2। तो देख रहे हो आप, प्रेशर का भी डायमेंशनल फार्मूला ml-1 t-2 आया, और स्ट्रेस का भी हमारा जो है डायमेंशनल फार्मूला कितना है स्टूडेंट्स, ml-1 and t-2। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और बात आपके लिए एक और करना है हमारे पास, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है स्टूडेंट्स, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, है ना। आप सिंपली ये भी याद रख सकते हो, चेंज इन लेंथ, जिसे हम लोग डेल्टा L बोलते हैं, अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ हमारा L। तो बताओ चेंज इन लेंथ, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला L और फिर से L, तो फिर हमारा कितना आ जाएगा, 0। आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो, m0 l0 एंड t0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो m0 l0 t0 हमारा इसमें क्या है, ये डायमेंशन लेस है। क्या है, डायमेंशन लेस। तो आपने यहाँ पर देखा प्रेशर स्ट्रेस के डायमेंशन फॉर्मूला सेम है ना। अब यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सारे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हैं, आप पढ़ोगे अब।
यंग्स मॉडुलस के लिए आपको क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का आपने क्या कैलकुलेट किया बताओ? ml-1 t-2 और स्ट्रेन तो हमारा डायमेंशनल लेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा डायमेंशनल फॉर्मूला यंग्स मॉडुलस का कितना आया हमारे ml-1 t-2। तो आपके लिए जो नोट करने वाली पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, आप नोट कर सकते हो। क्या? प्रेशर, स्ट्रेस एंड यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला सबके स्टूडेंट्स क्या होंगे? सेम होंगे। क्या कैलकुलेट किया आपने? ml-1 t-2, ml-1 t-2। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक। और वैसे स्टूडेंट जो 11th क्लास में फर्स्ट टाइम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, आप परेशान ना हो। यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेन, स्ट्रेस, ये सब हम लोग इसी सीरीज में पढ़ेंगे क्लास 11th में क्या होता है ना। फिलहाल के लिए आप फॉर्मूला याद रख सकते हो और हम लोग इसी बेसिस पर आगे बढ़ेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप नोट करो, प्रेशर, स्ट्रेस एंड यंग्स मॉडुलस हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अगेन क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं कुछ टर्म्स, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, थीटा से नोट करते हैं स्टूडेंट्स। देखो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के आपको लिखने के लिए बहुत ही आसान रहेगा, लेकिन क्या है कुछ फॉर्मूला याद होनी चाहिए। मैं सिंपली आपको बता देता हूँ कौन सा फॉर्मूला यूज करो, आगे हम लोग इसी चीज़ को पढ़ेंगे। F = 6 पाई थीटा RV। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको याद रखना है क्या है? R मीन्स आप जो लोग रेडियस भी होता है, V मीन्स वेलोसिटी और ईटा मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो आपको ईटा निकालना है स्टूडेंट्स। सिंपली आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स? ईटा इक्वल्स F/RV। ठीक है स्टूडेंट्स, और डिनोमिनेटर में हमारा क्या जाएगा? 6 पाई। तो आप कैसे प्रोसीड करोगे? 6 पाई डायमेंशनलेस होगा, अभी मैंने बताया था प्योर नंबर्स जो होते हैं डायमेंशनलेस होते हैं और पाई भी हमारा डायमेंशनलेस है। तो ईटा इक्वल्स F/RV। अब आपको कैलकुलेट करना आसान हो गया। 4 से हमारा क्या लिखोगे? ml-2, रेडियस है हमारा, लेंथ है तो l होगा, और वेलोसिटी स्टूडेंट्स तो आपने देखा है कितना होता है? lt-1। तो फिर आपका ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? mlt-2 मैंने पहले लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर l और l कितना होना है स्टूडेंट्स? l² t-1। बहुत ही सारी स्टेप्स मैं बता दे रहा हूँ, वैसे स्टूडेंट जिनको नहीं आता है सॉल्व करना वो भी कर सकते हैं। एंड t-1 आपका क्या हुआ? ये ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला स्टूडेंट्स? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। नेक्स्ट हम लोग किसका देखेंगे स्टूडेंट? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G। आपने क्या देखा है स्टूडेंट्स? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में F = G(m1m2/r²). तो हमारे को किसका कैलकुलेट करना है? G का। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फॉर्मूला आपके सामने होगा Fr² m1 × m2। F के लिए आप बताओ डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2। ठीक है स्टूडेंट्स, R है हमारा, l² होगा, m1 × m2, तो m1 के लिए m और m2 के लिए भी क्या होगा स्टूडेंट्स? m होगा। तो आप देखो mlt-2 हमने लिख दिया l², आपका न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? m-2। तो फिर हम लोग देखेंगे m हमारा यहाँ पर है और यहाँ पर कितना होगा स्टूडेंट्स? m-1। l कितना होगा स्टूडेंट्स? q एंड t कितना होगा स्टूडेंट्स? -2। तो आपने देखा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का जो है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आया? m-1 l³ t-2। एक और बात, हमारा ये जो G है डायमेंशनल कांस्टेंट है। क्या स्टूडेंट्स? इसकी फिक्स वैल्यू होती है, आपने पढ़ा है ना, डायमेंशनल कांस्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनल कांस्टेंट? आपको क्वेश्चन भी आ चुका है, आप याद रखोगे। देखा आपने, तो जरूरी नहीं है कि आप डायमेंशनल फॉर्मूला रटो, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ऐसे नोट कर लो सारा। नेक्स्ट हमारा जो स्टूडेंट्स एंगल की बात करते हैं। एंगल के लिए आपने क्या पढ़ा है?
आर्क अपॉन रेडियस, है ना, और एल अपॉन आर। तो बताओ एल के लिए क्या होगा, एल, और रेडियस के लिए क्या होगा, एल। तो हमारा क्या आया, एल जीरो। सिंपली आप क्या कह सकते हो, एम जीरो, एल जीरो और टी जीरो। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, एंगल जो है हमारा डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस। आपने और भी देखा था, स्ट्रेन इज डायमेंशन लेस। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एटसेट्रा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर हम साइन थीटा की बात करते हैं, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर था हमारा, एल, हाइट भी एल, कितना आया स्टूडेंट्स, एल जीरो। इट मीन्स व्हाट कैन यू से, एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो। आप अगर टेन थीटा की बात करो, पी अपॉन बी, एल अपॉन एल, एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो। तो आपने क्या देखा स्टूडेंट्स, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डायमेंशनलेस, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डायमेंशनलेस। एंगल भी हमारा क्या है, डायमेंशनलेस। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, डायमेंशनलेस। नोट कर लो स्टूडेंट्स, एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एटसेट्रा आर डायमेंशनलेस। क्या होते हैं स्टूडेंट्स, डायमेंशनलेस होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस, आप देख सकते हो कैसे आया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट है, अगर हम मोमेंटम की बात करते हैं, देखो तो मोमेंटम के लिए आपने क्या पढ़ा है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास के लिए कैपिटल एम यूज करेंगे स्टूडेंट्स, वेलोसिटी के लिए क्या यूज करेंगे, एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन। आपने मोमेंटम देख लिया। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हमारा इम्पल्स। इम्पल्स के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। ध्यान दें, आप इम्पल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, सब क्लास 11 में भी पढ़ेंगे, और जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए अच्छी बात है। फोर्स इनटू टाइम, फोर्स के लिए क्या होगा स्टूडेंट, एम एल टी माइनस टू, टाइम के लिए टी क्या है स्टूडेंट्स, एम एल टी माइनस वन। तो आपके लिए फिर से नोट करने के लिए क्या आया कि मोमेंटम एंड इम्पल्स have same dimensional formula, सेम डायमेंशनल फार्मूला। तो आपको जो मैं नोट करा रहा हूँ ये सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं, और इसी बेस पर क्वेश्चंस भी रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला, है ना, आइडेंटिफाई द वन विच हैविंग सेम डायमेंशनल फार्मूला। आप देख सकते हो, बस आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, आप कर सकते हो आराम से। हमारा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एन इक्वल्स क्या होता है स्टूडेंट्स, एम वी आर, है ना। तो एम वी आर है, मास के लिए आप क्या यूज करोगे, एम, वेलोसिटी के लिए क्या यूज करोगे, एल टी माइनस वन, और रेडियस के लिए एल, हमारा क्या आने वाला है, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ये हमारा एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला हुआ। एक और बात करते हैं हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट की। प्लैंक्स कांस्टेंट जिसे हम लोग स्मॉल एच से नोट करते हैं, आपको इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, E इक्वल्स एच न्यू, न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी, हमारे को एच यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, एच इक्वल्स क्या होगा, E अपॉन न्यू। E मतलब एनर्जी, एनर्जी का बताओ क्या होने वाला है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और फ्रीक्वेंसी का आपने क्या पढ़ा है, टी माइनस वन। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, फाइनली हमारा कितना आने वाला है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू मैंने लिख दिया, और ये टी आपका न्यूमरेटर में जाएगा, फिर एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। तो एच प्लैंक्स कांस्टेंट है हमारा, और प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला आपका आ गया। फिर एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट है सेम डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देख रहे हो, मैंने बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज आपको बताया जो आपके काम के लायक है, जो और वो सारे हम डिस्कस करें जो प्रीवियस ईयर्स में ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं हमारे, बहुत ही बेसिक टाइप्स के, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसमें से आप क्या यूज करते हो, E इक्वल्स फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज या सिंपली F अपॉन Q। तो F के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बताओ, mL/T-2। चार्ज के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, AT, आपको बताया था मैंने। तो फिर क्या होगा mL/T-3A-1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा क्या हुआ, डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस और EMF है ना, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा सेम होने वाला है, इसलिए मैंने लिखा। तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में फॉर्मूला पढ़ा है, W/Q। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स वर्क डन अपॉन चार्ज मूव। तो वर्क डन के लिए आप बताओ mL/T-2 है ना, और चार्ज के लिए क्या बताया था, AT। तो फिर क्या आने वाला है बताओ, mL/T-3A-1, mL/T-3A-1। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ। V इक्वल्स रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है आपने क्या पढ़ा, V इक्वल्स IR, और R इक्वल्स क्या होगा हमारा V/I। अभी आपने कैलकुलेट किया था V के लिए है ना, कितना आया था हमारा mL/T-3A-1 है ना स्टूडेंट्स। और I के लिए आपने क्या पढ़ा है A। तो हमारा रेजिस्टेंस का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आने वाला है, mL/T-3A की पावर कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, -1 है, और ये प्लस -1 कितना हो जाएगा, -2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ये सारे हैं जो आपको सीखना है। एक और मैं बता देता हूँ, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस C नोट करते हैं हम लोग। आपके लिए एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, Q इक्वल CD। ठीक है स्टूडेंट्स। आपको C का कैलकुलेट करना है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, Q/V। Q के लिए आपने क्या यूज किया है, AT। फिर V के लिए आपने देखो क्या होगा, mL²। तो हमारा जो कैपेसिटेंस था उसका भी आपने डायमेंशनल फॉर्मूला देख लिया। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग जितने भी थे इंपॉर्टेंस आपके लिए जो मैंने था वो डिस्कस किया, और बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूला है, आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ ये सारे प्रैक्टिस करना बहुत ही अच्छे से। ठीक है, जितना भी हो सके प्रैक्टिस करो, फिर आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी इस टॉपिक से। और हम लोग तो इसके बेसिस पर फिर थोड़े अच्छे और एडवांस न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने डायमेंशनल फॉर्मूला किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं है ना, या कैसे लिखते हैं, आपको मैंने बताया। अब हम लोग जो है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस पढ़ेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस होते हैं कुछ है ना, तो आप नोट कर लो, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। स्टूडेंट्स जो सबसे फर्स्ट हमारा एप्लीकेशन है, मैं सबको ब्रीफ में बताऊंगा। सबसे पहले समझ लो क्या होता है, टू चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। टू चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। सेकेंड जो है हमारा, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। नेक्स्ट जो है हमारा, टू डिराइव अ फिजिकल रिलेशन अमंग various physical quantities, various physical quantities, and to choose a new system of unit. तो स्टूडेंट्स हमारा जो डायमेंशन है उनका एप्लीकेशंस क्या है, सबसे पहली बात हम लोग इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, कौन सा इक्वेशन हमारा करेक्ट है या इनकरेक्ट है, डायमेंशनली हम लोग चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन है ना। नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। मीन्स आप एसआई सिस्टम को आप
CGS में कन्वर्ट कर सकते हो, CGS को आप SI में कन्वर्ट कर सकते हो, और भी बहुत सारे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या, टू डिराइव अ फिजिकल रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। मीन्स व्हाट, कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज दूसरे पर डिपेंड है, किस तरीके से हैं, वैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, है ना स्टूडेंट्स। और लास्ट जो है हमारा अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट इज चूजन, मीन्स टू चूज अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। है फ्रेंड्स, आप लोगों ने सारा डायमेंशनल एनालिसिस देखा, डायमेंशनल फॉर्मूला देखा, है ना। तो हम लोग जो नेक्स्ट क्लास है हमारा, नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा, हम लोग उसमें क्या करेंगे, इनके बेस पर न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे जो हमारे IIT और नीट में फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आते रहते हैं इनसे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ईजी रहेगा। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि कम से कम टाइम में आप इसके न्यूमेरिकल कर सको, तो जितने भी आज मैंने आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताया है उसे प्लीज़ अच्छे से 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो, है ना स्टूडेंट्स। तो कैसा लगा आप लोगों को पढ़कर प्लीज़ बताएं कमेंट में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाएं और वो इनका एडवांटेज ले सकें।